बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ रब्बुल आलमीन के लिए, दुरूद व सलाम रहमतुल आलमीन पर। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, प्रोफेसर अरशद जावेद माहिर नफ्सियात का सलाम कबूल फ़रमाएँ। मैं आप सबको आज के इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू है नफ्सियाती बीमारी, नफ्सियाती इलाज। मौजूद ख़वातीन व हज़रात, दुनिया बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और ये तरक्की जहाँ एक तरफ बहुत सी सहूलतें लेकर आई है, वहाँ उसने टेंशन का तोहफ़ा भी दिया है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ के मसाइल बहुत बढ़ चुके हैं और नफ्सियाती बीमारियाँ आम हो चुकी हैं। एक सर्वे के मुताबिक दुनिया में हर चौथे फ़र्द को मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है और उसे नफ्सियाती मदद की ज़रूरत है। मज़ीद बरा 50% से लेकर 80% जिस्मानी बीमारियों की वजह भी नफ्सियाती होती है और उनको भी नफ्सियाती मदद की ज़रूरत होती है। ख़वातीन हज़रात, पाकिस्तान आजकल शदीद मुआशी बदहाली का शिकार है। तकरीबन हर पाकिस्तानी ज़हनी दबाव और टेंशन का शिकार है, जिसकी वजह से नफ्सियाती बीमारियाँ ख़ुसूसन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन बहुत आम है। लोग ख़ुदकुशी कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और इस सूरत हाल के पेश नज़र अहले पाकिस्तान को नफ्सियाती हेल्प की ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन मोहतरम, आगे बढ़ने से पहले मैं मुख्तसर तौर पर बताऊँगा कि एंग्ज़ायटी क्या होती है। एंग्ज़ायटी नफ्सियाती बीमारियों में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली बीमारी है और ये तकरीबन नफ्सियाती बीमारियों में 70% लोग इसी एंग्ज़ायटी का शिकार होते हैं। एंग्ज़ायटी क्या है? इसमें घबराहट होती है, बेचैनी होती है, दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, डर खौफ होता है, कभी अनजाना खौफ होता है, कभी मौत का खौफ होता है, कभी कुछ हो जाने का खौफ होता है। इसी तरह बाज़ मरीज़ों को गला घुटता हुआ महसूस होता है और बाज़ को गले में कोई चीज़ फंसती हुई महसूस होती है। और उसके बाद आता है नंबर 2 आता है डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है ये भी दूसरी बड़ी बीमारी है। एंग्ज़ायटी के बाद सबसे ज़्यादा बीमारी जो है वो डिप्रेशन है। डिप्रेशन में फ़र्द शदीद उदासी, अफसरदगी, मायूसी, बेजारी और नाउमीदी महसूस करता है और उसका कोई काम करने को दिल नहीं करता, उसे कुछ अच्छा नहीं लगता, हत्ता कि उसे अपने बच्चे भी अच्छे नहीं लगते और मामूली सी बात पर या बग़ैर बात के उसके आंसू निकल जाते हैं। और इसके बाद जब ये बीमारी बढ़ जाती है, इलाज ना कराया जाए तो फिर उसको ख़ुदकुशी के ख़यालात आने लगते हैं। और अमेरिका में हर साल तकरीबन 25,000 डिप्रेशन के मरीज़ ख़ुदकुशी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अल्लाह का करम है कि मजहबी गिरफ्त की वजह से हमारे यहाँ ये रेशो बहुत ही कम है, बल्कि ना होने के बराबर है। और ख़वातीन व हज़रात, नफ्सियाती बीमारियों के 2 इलाज हैं, एक मेडिसिन से इलाज है और दूसरा नफ्सियाती इलाज है। शदीद जहनी बीमारियों के लिए, मसलन शिज़ोफ्रेनिया वगैरह के लिए, ये मेडिसिन का किरदार बहुत अहम है, जबकि नफ्सियाती इलाज का किरदार कोई ज़्यादा अहम नहीं है। लेकिन खफीफ जहनी बीमारियों, मसलन एंग्ज़ायटी और डिप्रेशन वगैरह के इलाज के लिए मेडिसिन का किरदार ना होने के बराबर है, क्योंकि इन मरीज़ों को मेडिसिन लंबा अरसा खानी पड़ती है, ये छोड़ नहीं सकते, जब भी छोड़ते हैं बीमारी फिर आ जाती है और वो पहले से भी बदतर होती है। इसके अलावा इन बीमारियों के नुकसानात, इस मेडिसिन के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। और जबकि नफ्सियाती इलाज से मरीज़ जल्द सेहतयाब होता है और उसे कोई नुकसान नहीं होता। ख़वातीन हज़रात, दुनिया में नफ्सियाती इलाज के इस वक्त 500 से ज़्यादा तरीक़े हैं और हर तरीक़े इलाज में बग़ैर मेडिसिन के ही इलाज किया जाता है। इन तरीक़ों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर और इस्तेमाल होने वाला तरीका CBT कहलाता है और पाकिस्तान में यही तरीका इस्तेमाल होता है और पाकिस्तान के तालीमी इदारों में नफ्सियाती इलाज का यही तरीका पढ़ाया और सिखाया जाता है। और CBT एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है
इसकी कामयाबी की शरह 80% है और इसके सेशन की तादाद 5 से 20 है, मेरे ख़्याल में जो ज़्यादा है। अमेरिका से वापसी पर मेरी ये कोशिश थी कि हम नफ्सियाती इलाज के वक्त को कम करें और मेरे रब ने हमारी ख़ुसूसी मदद फरमाई और हम ब्रीफ साइकोथेरेपी बनाने में कामयाब हो गए। और ब्रीफ साइकोथेरेपी इस वक्त मुख्तसर तरीन नफ्सियाती तरीका इलाज है। हमारी कामयाबी की शरह 98% है और हमारे सेशन की तादाद 1 से 6 है और बाद मरीज एक ही सेशन में ठीक हो जाते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक बच्ची इलाज के लिए आई और जो बोल नहीं सकती थी, हालांकि उसके सारे टेस्ट नॉर्मल थे। लाहौर के बहुत से साइकाइट्रों से इलाज कराया गया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वो मेरे पास आए, जैसे मैंने बताया था कि हमने उस मसले की वजह मालूम की। वजह ये थी कि उन दिनों में लाहौर में बड़ा तूफ़ान आया था, हवा चली थी, तो उनके घर की दीवार गिर गई थी। जब दीवार गिरी तो उसको साथ ही किसी के चीखने की आवाज़ उसको सुनाई दी। उसने ये समझा कि उसकी बहन जो है दीवार के नीचे आ गई है। उसने चीखना चाहा, वो चीख नहीं सकी। जब ये वाक़या हमने ज़हन से निकाल दिया गया, एक ही सेशन में वो बच्ची बिल्कुल सेहतियाब हो गई। लोग हैरान होते हैं कि हम बग़ैर मेडिसिन के मरीज़ को इतनी जल्दी कैसे ठीक कर लेते हैं। मुख्तसर नफ्सियाती इलाज की थ्योरी ये है कि हर नफ्सियाती बीमारी की कोई वजह होती है और ये वजह माजी के नापसंदीदा वाक़यात होते हैं। हम इन वाक़यात को तलाश करते हैं और मरीज़ के जहन से निकाल देते हैं और जब ये सारे वाक़यात उसके जहन से निकल जाते हैं, मरीज़ सेहतियाब हो जाता है। और दिलचस्प बात यह है कि हम मरीज़ से ये वाक़यात पूछते भी नहीं हैं और पूछे बगैर ही हम उनको उनके जहन से निकाल देते हैं। सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मैं एक बार फिर आप सब का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इंशाअल्लाह जल्द ही ज़िंदगी बदलने वाली अगली वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँगा। शुक्रिया। खुदा हाफिज़।